आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नंबर एक रूल से याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स जो है पैसिव वॉइस बनाने का वो याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ये जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव और बीन का प्रयोग करेंगे। मतलब जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा और उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे। अगर आपका जो सेंटेंस वो सिंपल और निगेटिव होगा तो ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सिंपल और निगेटिव के लिए ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हैज़ और बीन का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव और बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाद बाय लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा होगा ऑब्जेक्ट उसे आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया है, नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर। नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर। ठीक है, इसे जब एक्टिव वॉइस दिया है ही, इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, नूतन सब्जेक्ट इसमें है और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर है। ठीक है, तो जो नूतन सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, नूतन की जगह। ठीक है, हमेशा पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, तो जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसे आप ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट की जगह उठा करके रख लेते हैं। ठीक है, और जो नया वाला सब्जेक्ट बनेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ नूतन सब्जेक्ट था, दिस लेटर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ गया दिस लेटर। अब दिस लेटर क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दिस लेटर हैज़ बीन। उसके बाद क्या बताए थे, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का लगेगा, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म दिया है तो वही थर्ड फॉर्म यहाँ पे उतार लेंगे हम। ठीक है, उस थर्ड फॉर्म बाद हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं और जो नूतन सब्जेक्ट था उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आकर के नूतन ही हो जाएगा। अगर किसी का नाम है तो वो कोई बदलता नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। नूतन सब्जेक्ट था, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, दिस लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। दिस लेटर सिंगुलर हुआ इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लिख देंगे। ये जो पैसिव वॉइस का नया वाला सब्जेक्ट बन रहा है इसी के अनुसार यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दिस लेटर हैज़ बीन फिर रिटन बाय नूतन। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला, सी हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। सी हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लेट्स है। द प्लेट्स जो ऑब्जेक्ट उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे, द प्लेट्स। तो द प्लेट्स जब सब्जेक्ट बना ये वाला नया पैसिव वॉइस का, तो ये प्लूरल हो गया, द प्लेट्स दिया है। जब प्लेट्स से प्लूरल हुआ तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड का थर्ड फॉर्म यही होगा, तो वॉश्ड लिखा ही थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, तो वही थर्ड फॉर्म हम उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं और जो ही सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट जब बदलेंगे तो ही का इधर आकर के हिम हो जाता है। ठीक है, यदि नाम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर ही रहेगा तो ही का हिम हो जाएगा। इसमें अगर निगेटिव आ जाता है तब क्या करेंगे, जैसे शीला हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, इस टाइप से दिया। इसमें शीला सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे, तो ए सॉन्ग यानी हैज़ का प्रयोग, क्योंकि ये सॉन्ग सिंगुलर है तो यदि ये निगेटिव हो गया तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये सॉन्ग सिंगुलर हुआ तो इसके साथ हैज़ नॉट बीन करेंगे। ठीक है, जब भी आपका जो सब्जेक्ट नया वाला बनना है पैसिव वॉइस का, सिंगुलर हुआ तो हैज़ बीन का, प्लूरल हुआ तो हैव बीन का। ठीक है, यदि आपका एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ करेंगे हैज़ नॉट बीन। ठीक है, तो ए सॉन्ग हैज़ नॉट बीन हो गया इतना। उसके बाद संग थर्ड फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम उतार लेंगे और थर्ड फॉर्म बाद बाय लगाते हैं, बाय भी यहाँ लगा देंगे और शीला सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट जगह रख लेंगे तो शीला ही हो जाएगा। जानते हैं आप, नाम परिवर्तन नहीं होता है। अगला देख लेते हैं। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये फुटबॉल है, सब्जेक्ट क्या है, दे है। अब फुटबॉल को हम सब्जेक्ट यहाँ बना देंगे। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा, तो फुटबॉल हैज़ नॉट बीन और थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, थर्ड फॉर्म बाद बाय लगाएंगे। दे का जब इधर परिवर्तन करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का आ जाएगा देम। ठीक है, इस तरह से आप दोस्तों लगाएंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं।
अगला सेंटेंस है द कैट हैज़ नॉट ड्रंक द मिल्क। द कैट हैज़ नॉट ड्रंक द मिल्क। अब यहाँ द मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है और द कैट क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो यहाँ द कैट हो जाएगा। द कैट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। द कैट हैज़ नॉट बीन। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ड्रंक थर्ड फॉर्म है ही, वही हम उतार लेंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म बाद बाई भी लगा देंगे और जो द कैट सिंगुलर ये सब्जेक्ट बना है, इसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह रखेंगे तो द कैट ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव हो जाए तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगी। जैसे हैव यू रिटन लेटर्स, हैव यू रिटन लेटर्स। यहाँ देखिए जो हैव प्रयोग किया गया या यू के अनुसार किया गया, ठीक है। तो इसे हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जिस स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस है उसी स्ट्रक्चर में हम पैसिव वॉइस भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो हैव प्रयोग हुआ है ये यू के अनुसार हुआ है, ठीक है। तो ये यू क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, और लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया लेटर्स। अब यहाँ लेटर्स भी प्लूरल है तो यहाँ भी हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो हैव का प्रयोग हुआ है किसके अनुसार हुआ है, लेटर्स के अनुसार हुआ है। लेटर्स प्लूरल है तो पहले हैव लिख देंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर होता तो पहले यहाँ हैज लिख देते, क्योंकि जो हमारा लेटर्स है जो सब्जेक्ट बना है नया वाला ये प्लूरल है, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है ये वाला हैव लेटर्स, तो पहले हम क्या करेंगे, हैव लिखेंगे। यदि यहीं लेटर्स की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पहले हैज़ लिखते, ठीक है। तो लेटर्स क्या है, प्लूरल है तो पहले लिखेंगे हम भी यहाँ हैव लिखेंगे, उसके बाद लेटर्स लिखेंगे। बीन बचा है तो उस सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देंगे और थर्ड फॉर्म रिटर्न का रिटर्न ही होगा। और उसके बाद बाय, थर्ड फॉर्म बाद बाय लगाते हैं। और यू जो सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही इधर आ जाएगा, ठीक है। यू में परिवर्तन नहीं होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, हैज सी रीड अ बुक। हैज सी रीड अ बुक, यहाँ पर जो हैज का प्रयोग हुआ है यहाँ सी के अनुसार हुआ है, ठीक है। अब ये सी सब्जेक्ट है और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बुक ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बुक हो जाएगा। अब ये भी सिंगुलर है तो यहाँ भी हम पहले हैज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हैज़ ए बुक, फिर बीन, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, थर्ड फॉर्म बाद बाय लगा देंगे। और सी जो सब्जेक्ट बनाए, इसे हम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो सी का रहता है क्या होता है, हर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हैव यू नॉट रीड द रामायण। हैव यू नॉट रीड द रामायण, रामायण पढ़ते हैं, इसे रामायण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हैव लगा हुआ है ये यू सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है। हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का द रामायण बनेगा। द रामायण यहाँ लिखेंगे और ये द रामायण सिंगुलर हुआ तो उसके साथ हैज लगा देंगे, ठीक है। तो हैज़ द रामायण, अब यहाँ भी नॉट लगा हुआ सब्जेक्ट बात, यहाँ भी द रामायण हमारा सब्जेक्ट बना तो इसके बाद भी हम नॉट लगा देंगे। फिर बीन, उसके बाद लगाएंगे बीन, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा, रीड थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद यू जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आप दोस्तों लगाएंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि वाई हैव दे किल्ड अ स्नैक्स। वाई हैव दे किल्ड ए स्नैक। ए स्नैक यहाँ पर जो हैव वाई जो अगर सब ये एक्टिव वॉइस आपका है तो पैसिव वॉइस भी उसी से स्टार्ट हो जाएगा। तो वाई अगर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। तो जैसा यहाँ पर लिखा होगा वाई व्हाट व्हेन जो भी लिखा होगा वह पहले आप पैसिव वॉइस में भी वही उतार लेंगे, सेम टू सेम ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट दे है इसके अनुसार यहाँ हैव लगा हुआ है। यहाँ जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा ए स्नैक बनेगा, ए स्नैक के अनुसार क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। तो वाई हैज़ ए स्नैक, फिर सबसे बाद बीन लगेगा, किल का थर्ड फॉर्म ये यहाँ किल्ड ही दिया गया, थर्ड फॉर्म बाद बाय लगा देंगे। और जो दे सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आकर के देम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पूरा लगाएंगे। और अदर सब्जेक्ट भी जो भी अगर सेंटेंस मिल रहा है तो उसे आप लगाइए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुकी है। अब पास्ट की पैसिव वॉइस जो है बताई जाएगी अगली वीडियो में, फिर फ्यूचर की बताई जाएगी। यानी टेंस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक्टिव पैसिव भी कंप्लीट होगी, उसके बाद नरेशन चलेगा।